स्वागत है दोस्तों आपके चैनल स्पिरिचुअल सनातन संस्कृति में। इस वीडियो में हम भागवत गीता के 10वें और 11वें अध्याय विराट रूप को समझाएंगे। भगवान ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया है वह हर सनातनी को जानना चाहिए। हम हर श्लोक को विस्तार से समझाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। आपको यह भागवत गीता थोड़ी अलग लग सकती है क्योंकि यह असली भागवत गीता का सच्चा अनुवाद है। जो कथावाचक आपको कथा सुनाते हैं वे अक्सर उसमें अपनी शैली और रंग भर देते हैं, लेकिन यह भागवत गीता बिल्कुल असली और सत्य है। हमें उम्मीद है कि आप इस पूरी कथा को सुनेंगे और इसका सही मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए श्री कृष्ण की वाणी से शुरू करते हैं हमारी यह वीडियो। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, एक बार फिर से मैं तुम्हारे लिए अपना दिव्य ज्ञान प्रकट करूंगा। इस ज्ञान को जानकर न तो देवता और न ही महान अर्षि मेरी उत्पत्ति को जान सकते हैं। मैं ही सभी देवताओं और महर्षियों का आदि स्रोत हूं। भगवान के इस उपदेश ने अर्जुन के मन में और अधिक उत्सुकता उत्पन्न की। वह जानना चाहता था कि भगवान का यह दिव्य ज्ञान कैसा है और इसके माध्यम से वह कैसे भगवान के अद्वितीय स्वरूप को समझ सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति मुझे अजन्मा और अनादि जानता है, जो यह जानता है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभु हूं, वह मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से छूट जाता है। अर्जुन ने भगवान के इस उपदेश को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि भगवान को जानने का अर्थ है सभी प्रकार के मोह और पापों से मुक्त हो जाना। यह ज्ञान व्यक्ति को जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने फिर कहा, जो व्यक्ति दिव्य और अनंत स्वरूप को जानकर मुझे अनादि और अजन्मा मानता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करता है। अर्जुन ने भगवान के इस उपदेश को सुनकर समझा कि भगवान का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। भगवान के दिव्य स्वरूप को समझना और उनकी भक्ति में लीन होना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अर्जुन ने भगवान के इन दिव्य उपदेशों को हृदय से आत्मसात किया। उसने संकल्प किया कि वह अपने जीवन में भगवान के इन उपदेशों का पालन करेगा और उनके दिव्य स्वरूप को समझने का प्रयास करेगा। उसने यह समझ लिया कि भगवान का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और उनके प्रति भक्ति ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया और उनकी अनन्य भक्ति में लीन हो गया। उसने यह समझ लिया कि भगवान को जानने का अर्थ है सभी प्रकार के मोह और पापों से मुक्त हो जाना और सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करना। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें उन दिव्य गुणों और शक्तियों के बारे में बताऊंगा जो मेरे द्वारा प्रकट होती हैं। बुद्धि, ज्ञान, समता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर संयम, मन का नियंत्रण, सुख दुख, उत्पत्ति और विनाश, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश, ये सभी गुण और शक्तियां मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने समझा कि सभी प्रकार के गुण और शक्तियां भगवान के ही द्वारा दी जाती हैं। वह जान गया कि भगवान की कृपा से ही इन गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन ने महसूस किया कि भगवान के इन दिव्य गुणों को समझना और अपनाना ही सच्चे जीवन की ओर अग्रसर होना है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, 7 महर्षि और 4 मनु भी मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हैं और संसार में उनकी संतानें हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है वह वास्तव में महान बन जाता है। अर्जुन ने भगवान के इस उपदेश को सुनकर महसूस किया कि भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के मूल में है। उन्होंने ही महर्षियों और मनुओं को उत्पन्न किया जो मानव जाति के आदि पुरुष हैं। यह जानकर अर्जुन का मन और अधिक श्रद्धा और भक्ति से भर गया। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति इस दिव्य रहस्य को समझता है और मेरे प्रति अचल भक्ति रखता है वह सभी प्रकार के मोह और पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने भगवान के इन वचनों को हृदय से आत्मसात किया। उसने संकल्प किया कि वह अपने जीवन में भगवान के इन उपदेशों का पालन करेगा
और उनके दिव्य स्वरूप को समझने का प्रयास करेगा। उसने यह समझ लिया कि भगवान का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और उनके प्रति भक्ति ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया और उनकी अनन्य भक्ति में लीन हो गया। उसने यह समझ लिया कि भगवान को जानने का अर्थ है सभी प्रकार के मोह और पापों से मुक्त हो जाना और सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करना। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को सही मायने में समझता है वह निश्चय ही भक्ति के मार्ग पर आता है और अपने दिल से मुझ में तन्मय हो जाता है। जो मेरी महिमा और शक्तियों को जानता है वह किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ता। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने महसूस किया कि भगवान का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य ज्ञान को जानता है वह संपूर्ण समर्पण के साथ मुझ में लीन हो जाता है। वह अपने मन, वचन और कर्मों से मेरी सेवा करता है और मुझसे प्रेम करता है। अर्जुन ने भगवान के इस उपदेश को हृदय से आत्मसात किया। उसने यह समझा कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण ही वास्तविक जीवन है। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान ने कहा, मेरे भक्त मेरे गुणों का गुणगान करते हैं, मेरी कथाओं को सुनते हैं और उनमें रमण करते हैं। वे एक दूसरे से मेरे विषय में चर्चा करते हैं और अनन्य प्रेम से मेरे साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए मैं ही उनका जीवन हूं और वे मेरे प्रति ही समर्पित रहते हैं। अर्जुन ने भगवान के इन वचनों को सुनकर महसूस किया कि भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। उसने संकल्प किया कि वह अपने जीवन में भगवान की भक्ति करेगा और उनकी महिमा का गुणगान करेगा। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया और उनकी अनन्य भक्ति में लीन हो गया। उसने यह समझ लिया कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है और यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। श्री कृष्ण के इस उपदेश से अर्जुन को जीवन का सच्चा मार्ग मिल गया और उसने भगवान की अनन्य भक्ति को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मुझ में स्थिर मन से ध्यान करते हैं, मेरे प्रति पूर्ण समर्पण भाव से भरे होते हैं। मैं उनकी बुद्धि में वह ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं उन भक्तों के हृदय में स्थित होकर उनकी अज्ञानता को नष्ट करता हूं और ज्ञान के दीपक से उनका जीवन प्रकाशित करता हूं। अर्जुन ने भगवान के इन वचनों को सुना और उसे यह एहसास हुआ कि भगवान अपने भक्तों की हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उसने यह समझ लिया कि भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं उसके जीवन का संचालन करते हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे बताइए कि आप अपने भक्तों के जीवन में कैसे हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन कैसे प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जब कोई भक्त अपने मन, वचन और कर्म से मुझ में समर्पित होता है, तब मैं उसकी बुद्धि को जागृत करता हूं और उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता हूं। मैं उसके हृदय में स्थित होकर उसकी अज्ञानता को नष्ट करता हूं और उसे सत्य का ज्ञान प्रदान करता हूं। इस प्रकार मैं अपने भक्तों का मार्गदर्शन करता हूं और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाता हूं। अर्जुन ने भगवान के इन वचनों को सुनकर अपने हृदय में भगवान की भक्ति और भी अधिक प्रगाढ़ कर ली। उसने यह अनुभव किया कि भगवान ही सच्चे मार्गदर्शक हैं और उनके बिना जीवन में किसी भी प्रकार का ज्ञान और प्रकाश संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात किया और भगवान की अनन्य भक्ति में लीन हो गया। उसने यह समझ लिया कि भगवान की कृपा और मार्गदर्शन से ही जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों से अर्जुन का हृदय प्रफुल्लित हो गया और उसने संकल्प किया कि वह अपने जीवन में भगवान की भक्ति
और उनके मार्गदर्शन को सर्वोपरि स्थान देगा। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और भी प्रगाढ़ कर लिया और भगवान के साथ अपने संबंध को और भी सुदृढ़ कर लिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अपने मन में गहरा भाव महसूस किया। उसने भगवान से कहा, हे कृष्ण, आपने मेरे सारे भ्रम को दूर कर दिया है और मुझे सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाया है। अब मैं यह पूरी तरह से समझ गया हूं कि आप ही सर्वोच्च भगवान हैं जिनकी महिमा अनंत है। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्मा हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही पवित्रतम हैं, आप अनादि देवता हैं, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। सभी आर्षियों ने, नारद, असित, देवल और व्यास ने यही कहा है और अब आप स्वयं भी मुझसे यही कह रहे हैं। अर्जुन ने भगवान की अद्वितीयता को समझते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं यह पूरी तरह से मानता हूं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वह सत्य है। हे केशव, न तो देवता और न ही महान ऋषि आपकी महिमा को पूरी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि आप ही अपने आप को पूरी तरह से जानते हैं। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे जनार्दन, कृपया मुझे अपनी दिव्य महिमाओं का वर्णन विस्तार से सुनाइए। मैं आपके अद्भुत कार्यों को सुनने के लिए अत्यंत इच्छुक हूं और उन्हें सुनकर मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन की जिज्ञासा को समझते हुए कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे अनंत रूप और महिमा हैं जिन्हें जानना और समझना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने दिव्य रूपों और लीलाओं का वर्णन करूंगा ताकि तुम मेरी महिमा को और अधिक गहराई से समझ सको। अर्जुन ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को और भी प्रगाढ़ कर लिया और ध्यानपूर्वक भगवान की बातें सुनने के लिए तैयार हो गया। उसने यह अनुभव किया कि भगवान के उपदेशों से उसे जीवन का सच्चा मार्ग मिल रहा है और वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भगवान की भक्ति में लीन रह सकता है। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनने के लिए अपनी चेतना को पूरी तरह से एकाग्र किया और भगवान की महिमा को अपने हृदय में आत्मसात करने के लिए तत्पर हो गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे योगेश्वर, कृपया विस्तार से बताइए कि आप किन किन दिव्य रूपों में इस संसार में प्रकट होते हैं। मैं आपकी असीम महिमा को जानना चाहता हूं। अर्जुन की जिज्ञासा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया, हे पार्थ, मेरे अनंत रूप और महिमा है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूं और सभी प्राणियों का पालन पोषण करता हूं। जो कोई भी मेरी महिमा को समझना चाहता है उसे मेरी दिव्य लीलाओं और रूपों को समझना होगा। अगर आप वीडियो में यह तक पहुंच गए हैं तो आप एक कर्म योगी हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मैं उन सभी चीजों में विद्यमान हूं जो इस संसार में विशेष और दिव्य हैं। मैं ज्ञानियों में ज्ञान हूं, पवित्रों में पवित्रता हूं और शक्तिशाली पुरुषों में शक्ति हूं। मैं सभी दिशाओं में विस्तारित हूं और प्रत्येक प्राणी के अंदर निवास करता हूं। अर्जुन ने भगवान के उपदेशों को सुनते हुए कहा, हे जनार्दन, मैं आपकी दिव्य महिमा को और अधिक जानना चाहता हूं। कृपया मुझे अपने रूपों और लीलाओं के बारे में विस्तार से बताइए ताकि मैं आपके साथ मेरी भक्ति को और भी अधिक प्रगाढ़ कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की भक्ति और जिज्ञासा को देखकर अपनी दिव्य महिमा का वर्णन करना जारी रखा। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं सभी जल में रस हूं। मैं चंद्रमा और सूर्य की ज्योति हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं और सभी इंद्रियों में मन हूं। मैं सभी प्राणियों की चेतना हूं। अर्जुन ने भगवान की दिव्यता को समझते हुए अपनी भक्ति को और भी अधिक मजबूत किया। उसने महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा अनंत और असीम है, जिसे पूरी तरह से समझना संभव नहीं है, लेकिन भगवान के उपदेशों से उसे अपने जीवन का सही मार्ग दिख रहा था और उसकी आत्मा को शांति मिल रही थी। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में सच्चे ज्ञान,
और भक्ति का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं विश्व में महान पुरुषों में श्रीवत्स, धनंजय, विकृतन, अनिरुद्ध, धनंजय, विश्वेश्वर, महेश्वर, सत्यम और सत्यकाम के रूप में विभासित हूं। मैं शत्रुओं का विनाश करने वाला, शास्त्रों का झाता और धर्म का स्थापक हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य महिमा को और भी विस्तार से बताया और अर्जुन को उनके विभिन्न रूपों का वर्णन किया। उन्होंने अपनी असीम शक्ति और महिमा को समझाते हुए कहा कि वे सभी पुरुषों के रूप में प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना के लिए उन्हें समर्पित होना चाहिए। अर्जुन ने इस अद्भुत विस्मय को देखकर भगवान की प्रशंसा की और उनके पास उनके प्राणों की समर्पणा की। वह समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण ही संसार के सभी रूपों के अधिपति हैं और उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने की आवश्यकता है। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह भगवान के उपदेशों का पालन करेगा और उनकी पूजा आराधना में लीन रहेगा। उसने समझा कि भगवान के ध्यान में ही सच्चा शांति और सुख है। हे अर्जुन, मैं हिमालय की प्रवाह, देवर्षि नारद, गंधर्वों का गायक तुम्बुरु, वायु का विवस्वान, आदित्यों में अहम विष्णु, मरुदगणों में हनुमान, ऋषियों में व्यास, गिरिनार का पर्वत और गंगा नदी में जल हूं। यह सुनकर अर्जुन का मन आश्चर्य से भर गया। उसने भगवान की महिमा को स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद लिया। अर्जुन ने भगवान के विभिन्न रूपों की महिमा को देखा और समझा कि वे ही सभी वस्तुओं का उत्पत्ति स्थान है और संसार का संरक्षक हैं। अर्जुन ने भगवान की प्रशंसा की और उनके श्री रूप की महिमा गान किया। वह उनके श्री रूप को देखकर आत्मा की अद्वितीयता और उनकी अद्भुत शक्ति को समझ गया। भगवान ने फिर कहा, हे अर्जुन, मैं उनमें शुक्र, प्राण, विवस्वान, यम, सोम, प्रजापति और पितामह ब्रह्मा हूं। मैं अग्नि का तेज, वायु का प्राण, सूर्य का चांदनी तथा आकाश की धरा हूं। मैं जीवों का त्यागी और यज्ञों का उत्पन्न करता हूं। भगवान की इस अद्भुत महिमा को सुनकर अर्जुन का मन आश्चर्य से भर गया। उसने समझा कि भगवान ही सभी देवताओं, अर्षियों और प्राणियों की उत्पत्ति और संरक्षण करने वाले हैं। भगवान के इस विशाल रूप को देखकर अर्जुन का आत्मविश्वास और भक्ति और भी अधिक बढ़ गया। अर्जुन ने भगवान की महिमा की सराहना की और उनका आभास किया कि भगवान ही समस्त जीवन का स्रोत हैं और उन्हें समर्पित होने पर ही सच्ची शांति और संतोष मिलता है। इस प्रकार भगवान ने अपनी अद्भुत रूप रहित और साकार रूप में अर्जुन को उसके कर्तव्यों की प्रेरणा दी और उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं धर्म का यज्ञ हूं, मैं तपस्या हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं दान हूं, मैं व्रत हूं, मैं यज्ञ कुंड हूं और मैं जप हूं। मैं सभी यज्ञों का आदिकर्ता और समाप्ति करता हूं। मुझे ब्रह्म, अव्यक्त, अक्षर, अनादि, अनंत, परम और निराकार मानना चाहिए। भगवान की यह बातें सुनकर अर्जुन के हृदय में भक्ति की ज्वाला और उत्साह और भी बढ़ गए। उसने समझा कि भगवान ही सभी यज्ञों और कर्मकांडों का आदि और अंत है। उसने अनुभव किया कि भगवान के रूप में ही सभी धर्मों का आधार है और उनके बिना कोई भी धर्म संभव नहीं है। अर्जुन ने समझा कि अब उसे धर्म के प्रति अपना संकल्प और समर्पण और भी अधिक बढ़ाना चाहिए। उसने विश्वास किया कि भगवान के मार्ग में चलकर ही वह अपने कर्तव्यों का पूरा पालन कर सकता है। इस प्रकार उसका आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण और भी मजबूत हुआ। मैं उत्तम पुरुषों में अध्यात्म हूं, ज्ञान हूं, ध्यान हूं, तप हूं, यज्ञ हूं, महर्षियों के अध्यात्म हूं। मैं सर्व विभूतियों के मन में अविनाशी विवस्वान के रूप में अपना आधार और अध्यात्म और अविनाशी की रूप में प्राणियों के अंतर में उत्साहित करने वाला वायु भी हूं। भगवान के यह शब्द सुनकर अर्जुन के मन में भक्ति और श्रद्धा की आग और भी जलने लगी। उसने महसूस किया कि भगवान ही सभी वस्तुओं का अंतरात्मा है और उनके अभिव्यक्ति में ही संपूर्ण जगत का नियंत्रण है। उसने यह भी समझा कि भगवान के रूप का अनुभव करने से ही
सच्ची आनंद और समृद्धि मिलती है। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा, मैं ज्योतिर्मय अग्नि हूं, संपूर्ण जगत का प्रकाशक। मैं विष्णु हूं, संपूर्ण जगत का धारक और धरणीधर हूं। मैं अंकुश हूं, धर्म के प्रवर्तक और सबका नियंत्रक। मैं सोम हूं, जो सुख के रस का प्रदाता है और प्राणियों का जीवन दाता है। मैं प्रणव हूं, जो सब वेदों की प्रारंभिक वाणी है और ध्यान योग में साधकों का आध्यात्मिक लक्ष्य है। भगवान के ये विशेष गुण सुनकर अर्जुन ने और भी अधिक आश्चर्य महसूस किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं सदा सच्चा और अद्वितीय हूं। मैं संपूर्ण विश्व का आद्य और मध्य तथा अंत हूं। मैं वेदों का ज्ञाता और वेदांतकृत हूं, क्योंकि मेरा ज्ञान सर्वोच्च और पूर्ण है। मैं संविधान करता हूं, जीवों का संरक्षक और संगठक हूं, और मैं ही समग्र विश्व के विषय में जानने योग्य, ज्ञानी और सर्वशक्तिमान हूं। अर्जुन को यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। भगवान के ये विशेष गुण उन्हें समझने में कठिनाई होती थी, लेकिन यह भी सत्य था कि भगवान का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और अद्वितीय था। अर्जुन ने समझा कि भगवान के यह सभी गुण उनके विश्वास को और भी मजबूत और निःसंदेह बना देते हैं। उसका मन उनके प्रति और भी अधिक प्रेम पूर्वक आस्था और श्रद्धा से भर गया। वह समझ गया कि भगवान का संबंध उसके जीवन के हर पहलू में है और उसका ध्यान और सेवा केवल उनको ही समर्पित होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं सभी योगों का आदि और अंत हूं। मैं सभी विद्याओं का ज्ञाता और ज्ञान स्वरूप हूं। मेरा स्थान सभी परमेश्वरों में ही है और मैं ही संपूर्ण जगत का आद्य, मध्य और अंत हूं। मुझसे जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति मेरा परम भक्त होकर निरंतर मुझ में ही लगा रहता है और मेरे साथ समर्पित होकर मुझसे प्रेम करता है। भगवान के यह वचन सुनकर अर्जुन ने और भी अधिक आश्चर्य महसूस किया। उन्हें यह ज्ञात हो गया कि भगवान का स्वरूप अत्यंत अनंत और अद्वितीय है और उनका भजन और उपासना करने से ही मनुष्य को आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। उन्होंने समझा कि भगवान का प्रेम सभी जीवों के प्रति अगणित और निसंदेह है और उनका ध्यान केवल उन्हें ही समर्पित होना चाहिए। अर्जुन का मन भगवान के प्रति और भी अधिक प्रेम और आस्था से भर गया। उन्होंने समझा कि संसार में जो भी सुख और शांति है वह सब भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और उपासना के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। 11वां अध्याय। विराट रूप प्रारंभ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता के उपदेश को सुनकर और उनकी महिमा को जानकर अपने मन में एक गहरी संतुष्टि और श्रद्धा का अनुभव किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने मेरी अज्ञानता को दूर करके मुझे आत्मा का सच्चा ज्ञान दिया है। आपकी कृपा से मैं संसार के इस बंधन से मुक्त हो गया हूं और मेरे सभी संशय समाप्त हो गए हैं। अर्जुन ने भगवान से आगे कहा, हे अच्युत, मैंने आपकी महानता को समझ लिया है और अब मैं आपके विराट स्वरूप को देखना चाहता हूं। आप ही समस्त ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं और मैं आपके उस अनंत रूप को देखना चाहता हूं जिसमें आप संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि अर्जुन को प्रदान करने का निश्चय किया ताकि अर्जुन उनके विराट स्वरूप का दर्शन कर सके। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण से उनका विराट स्वरूप दिखाने का निवेदन किया और उनकी इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन कराने का संकल्प लिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे योगेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराना चाहते हैं तो कृपया मुझे वह दिव्य दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं आपके उस अनंत रूप को देख सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस प्रार्थना को सुनकर कहा, हे पार्थ, मेरे अनगिनत रूप हैं जिनमें अनेक प्रकार के दिव्य रूप, रंग, आकार और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब तुम मेरी यह दिव्य दृष्टि प्राप्त करो
जिससे तुम मेरे इस विराट रूप का दर्शन कर सको। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि अर्जुन को प्रदान की और कहा, हे अर्जुन, अब देखो मेरे अनंत और अद्भुत रूप जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाहित है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इस आदेश पर ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन करना प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में अनगिनत देवता, आर्षि और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु समाहित हैं। पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समाहित दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने भगवान के इस अनंत और अद्भुत रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनकी भक्ति और श्रद्धा और भी अधिक गहरी हो गई। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन करना प्रारंभ किया, जो उन्हें भगवान की अनंत महिमा और सर्वव्यापकता का साक्षात्कार करवा रहा था। अर्जुन ने दिव्य दृष्टि पाकर भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस विराट रूप में तुम संपूर्ण ब्रह्मांड स्थूल और सूक्ष्म रूपों में देख सकते हो। यह सब एक ही स्थान पर मेरे शरीर में स्थित है। यह रूप तुम्हारी भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अब देखो मेरी अनंत महिमा। अर्जुन ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा। उस रूप में उन्होंने अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, अनगिनत अद्भुत दृश्य और अनंत रूपों को देखा। यह दृश्य इतना दिव्य और अद्भुत था कि अर्जुन की मन और आत्मा अभिभूत हो गई। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन ने देखा कि भगवान के शरीर में संपूर्ण सृष्टि के विभिन्न तत्व, जीव जंतु, देवता, आर्षि मुनि, पर्वत, नदियां और अनगिनत लोक समाहित हैं। यह रूप इतना विशाल और अनंत था कि अर्जुन की समझ और दृष्टि से परे था। उन्होंने भगवान की महिमा का साक्षात्कार किया और उनकी भक्ति और श्रद्धा और भी गहरी हो गई। अर्जुन की आंखों में भगवान के इस विराट रूप का दर्शन करते हुए अद्भुत चमक आ गई। उन्होंने देखा कि भगवान के शरीर से अनगिनत दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। अर्जुन ने इस अद्भुत दृश्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण की महानता को महसूस किया और उनका हृदय भगवान की महिमा से भर गया। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करते हुए उनके अनंत स्वरूप और महिमा को निहार रहे थे, जो उनके भीतर एक अद्भुत और दिव्य अनुभूति उत्पन्न कर रही थी। भगवान का यह विराट रूप अनगिनत मुखों, नेत्रों और हाथों से युक्त है। उनके शरीर की चमक हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाने पर जैसी होती है, वैसी ही तेजोमय थी। इस अद्भुत और विशाल रूप को देखकर अर्जुन की आंखें विस्मय से चमक उठी। भगवान के विराट रूप में उन्होंने देखा कि उनके हर एक अंग से अद्भुत प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। यह रूप इतना विशाल और भव्य था कि अर्जुन की दृष्टि में सब कुछ समा गया। उन्होंने देखा कि भगवान के इस रूप में संपूर्ण सृष्टि के सभी जीव जंतु, देवता, आर्षि मुनि, पर्वत, नदियां और अनगिनत लोक समाहित हैं। अर्जुन की मन स्थिति इस विराट दृश्य को देखकर पूरी तरह बदल गई। वह भगवान की इस अनंत महिमा के सामने नतमस्तक हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि वे भगवान के सामने कितने छोटे और नगण्य हैं। उन्होंने भगवान की इस अद्भुत और दिव्य महिमा का साक्षात्कार करते हुए अपने हृदय में गहन भक्ति और श्रद्धा का अनुभव किया। इस तरह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करते हुए उनकी अनंत महिमा और स्वरूप को निहार रहे थे, जो उनके भीतर एक अद्भुत और दिव्य अनुभूति उत्पन्न कर रही थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर आश्चर्य और विस्मय का अनुभव किया। इस विराट रूप में उन्होंने देखा कि सभी पांडव, कौरव और संपूर्ण युद्ध भूमि भगवान के शरीर में समाहित हैं। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि सभी दिशाएं, सभी लोक और सभी जीव भगवान के इस रूप में विद्यमान हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं और उनका दिल श्रद्धा और भक्ति से भर गया।
उन्होंने महसूस किया कि भगवान का यह रूप अनंत और असीम है, जिसमें सभी जीव और ब्रह्मांड समाहित है। अर्जुन ने देखा कि भगवान के इस विराट रूप में अनेकों मुख, नेत्र और रूप शामिल हैं, जिनसे अद्भुत तेज निकल रहा है। इस अद्भुत और भव्य रूप के दर्शन से अर्जुन की दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप उजागर हो गया। अर्जुन का मन इस विराट रूप को देखकर स्तब्ध हो गया और उन्होंने भगवान की इस महिमा को समझते हुए अपने हृदय में गहन भक्ति और श्रद्धा का अनुभव किया। उन्होंने भगवान के इस दिव्य और अद्वितीय रूप को देखकर अपनी आत्मा को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। अर्जुन ने भगवान के इस विराट स्वरूप के दर्शन करते हुए अपने मन में उठ रहे सवालों और संशयों को भी शांत होते पाया। उन्हें यह समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाला है और वे ही सभी जीवों के पालनहार हैं। इस प्रकार भगवान के विराट रूप के दर्शन से अर्जुन का मन श्रद्धा, भक्ति और आत्मसमर्पण से भर गया और उन्होंने भगवान की अनंत महिमा को स्वीकार करते हुए अपनी आत्मा को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन करते हुए अपने मन की स्थिति को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस विराट रूप में अनगिनत मुख, नेत्र और अद्भुत रूपों को देख रहा हूं। आपके शरीर में अनंत देवता, विभिन्न जीव, आर्षे और दिव्य रूप विद्यमान है। आपकी यह विराट महिमा संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित कर रही है। अर्जुन ने देखा कि भगवान का यह विराट रूप न केवल भव्य और विशाल है, बल्कि उसमें अद्भुत तेज और प्रकाश है। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपके शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश और तेज को देख रहा हूं। यह तेज और प्रकाश सूर्य और अग्नि से भी अधिक उज्जवल और प्रचंड है। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि भगवान के इस विराट रूप में समस्त सृष्टि के सारे तत्व समाहित हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके इस दिव्य रूप में अनगिनत हाथ, पैर, मुख और नेत्र हैं। आपकी इस अद्भुत महिमा को देखकर मेरे मन में भक्ति, श्रद्धा और विस्मय का अनुभव हो रहा है। इस तरह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अपनी श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त किया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान की यह दिव्य महिमा और विराट स्वरूप संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और पालनहार है। अब अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल और आधार हैं। उनकी यह अनुभूति उनके मन में अद्वितीय भक्ति और समर्पण का भाव उत्पन्न कर रही थी। उन्होंने भगवान की इस विराट महिमा को स्वीकार करते हुए अपने सभी संशयों को शांत होते पाया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का और भी विस्तार से वर्णन करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस दिव्य स्वरूप को देख रहा हूं, जिसमें कोई आदि, मध्य या अंत नहीं है। आप अनंत, असीम और अखंड हैं। आपका यह विराट स्वरूप अनगिनत भुजाओं, नेत्रों और मुखों से युक्त है और यह पूरी सृष्टि को अपने भीतर समाहित कर रहा है। आपकी यह महिमा अपार और अनंत है। अर्जुन ने आगे कहा, हे प्रभु, आपकी यह देदीप्यमान महिमा सूर्य और अग्नि से भी अधिक चमकदार है। यह ऐसा प्रतीत होता है मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो रहा हो। आपकी इस अद्वितीय महिमा के दर्शन से मेरी आत्मा में गहन श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो रही है। अर्जुन ने यह भी देखा कि भगवान का यह विराट रूप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस दिव्य रूप में समस्त देवताओं को देख रहा हूं। सभी देवता, आर्षे, सिद्ध पुरुष और संपूर्ण जीव जंतु आपकी इस विराट महिमा में उपस्थित हैं। आपकी यह महिमा संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रही है और सभी दिशाओं में फैल रही है। आपकी यह अपार शक्ति और तेज मेरी आत्मा को विस्मित कर रहा है। अर्जुन के मन में भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप के दर्शन से अपार श्रद्धा और भक्ति का भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान की यह दिव्य महिमा संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और पालनहार है। भगवान के इस विराट स्वरूप के दर्शन से अर्जुन के हृदय में अद्वितीय समर्पण और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ
उन्होंने भगवान की इस अनंत महिमा को समझते हुए अपने सभी संशयों को शांत होते पाया और अपने मन को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं तुझे इस दिव्य रूप को जो तू देख रहा है, विस्तृत रूप से किस प्रकार से और किस तरह से स्वयं नहीं देख सकता हूं, वह अद्भुत और अदृश्य है। मेरी इस अद्भुत रूप संपत्ति को देखने के लिए तू अपने नेत्रों को दिव्य दृष्टि से प्राप्त कर ले। अर्जुन ने अद्भुत रूप देखते हुए आश्चर्य से भर गए और उनके हृदय में भय और प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने भगवान की इस दिव्य विभूति को देखकर मानो वे अदृश्य शक्तियों की अद्वितीय उपस्थिति को साक्षात देख रहे हों। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, यह दिव्य रूप मैंने तुझे अभिव्यक्त किया है क्योंकि तू मेरा परम रहस्य और परम गोपनीय है। तू मुझे अध्यात्म, अद्वैत और परम तत्व के रहस्य को जानने योग्य है, इसलिए मैंने तुझे अपनी यह दिव्य विभूति को दिखाई है। अर्जुन ने भगवान के वचनों को सुनकर उनकी श्रद्धा और भक्ति में और भी वृद्धि हुई। वे भगवान की उपासना में और भी निष्ठा और प्रेम से लीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, देखो, मैं तो समय का नाशक हूं, विश्वकर्मा और सभी लोगों के नाशक हूं। इस संघात को मेरे विनाश करने के बाद स्वयं ही सारे लोगों के संघात को प्रारंभ करता हूं। हे भारत, तू युद्ध में अपने शक्तियों को उपयोग कर, सभी दुष्टों का नाश कर और विजयी हो जा। अर्जुन ने भगवान के वचनों को सुनकर उन्हें समझा और स्वीकार किया। वे अपने उत्साह और निर्णय से युद्ध के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने विश्वास किया कि भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी और वे सफलता की ओर अग्रसर होंगे। अर्जुन ने सभी धर्मों के राजा और परम विजेता भगवान के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, जैसे नदियां वेग से बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही यह सभी योद्धा आपके तेजस्वी मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे जलते हुए दीपक में आकर्षित होकर अपनी ओर खींचते हैं और उसमें समा जाते हैं, वैसे ही ये सभी योद्धा आपके मुख की ओर दौड़ रहे हैं और उसमें समा रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि भगवान के अनेक मुख और ज्वलंत नेत्र चारों दिशाओं में फैल रहे हैं और सभी योद्धाओं को निगल रहे हैं। उनकी ज्वालाओं से सब कुछ भस्म हो रहा है। इस दृश्य से अर्जुन विस्मित और भयभीत हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान के विराट स्वरूप में सब कुछ समाहित है। अर्जुन ने भगवान के इस अद्भुत रूप को देखा और उनका विस्मय और बढ़ गया। उन्होंने समझ लिया कि भगवान का यह रूप सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और अंत में सब कुछ उन्हीं में समाहित हो रहा है। भगवान के इस विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन का मन श्रद्धा और भक्ति से भर गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं जो इस विराट रूप में प्रकट हुए हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं और यह भयंकर रूप क्यों धारण किया है। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके मुझे यह बताएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं समय हूं जो सब कुछ नष्ट करने वाला है। इस समय मैं इन सब का विनाश करने आया हूं। इस युद्ध में जो योद्धा सामने खड़े हैं, वे सब मेरी योजना के अनुसार पहले से ही मारे जा चुके हैं। केवल तुम जो यहां हो, तुम केवल निमित्त मात्र हो। इसलिए उठो और युद्ध करो। इन योद्धाओं को पराजित करके यश प्राप्त करो। इन शत्रुओं को मारकर समृद्ध राज्य का सुख भोगो। ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सच्चाई बताई कि इस युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित है। अर्जुन को केवल निमित्त बनकर अपना कर्तव्य निभाना है। उन्होंने अर्जुन को उत्साहित किया कि वे युद्ध में उतरें और अपने धर्म का पालन करें। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें सुनी और उन्होंने समझ लिया कि यह युद्ध केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह भगवान की योजना का हिस्सा है। उन्होंने अपनी शंकाओं को दूर किया और युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ,
कर्ण और अन्य महान योद्धा पहले ही मेरी योजना के अनुसार मारे जा चुके हैं। तुम युद्ध करो और इनका वध करके यश प्राप्त करो। किसी भी प्रकार से तुम हतोत्साहित मत हो। उठो, युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन ने अपनी चिंता और डर को किनारे कर दिया और अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने का निर्णय लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद संजय, जो धृतराष्ट्र को महाभारत का यह संवाद सुनाने वाले थे, उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर सिर झुकाया और कांपते हुए हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, हे केशव, आपकी महिमा असीम है। आपने जो कुछ कहा मैं उस पर विश्वास करता हूं। हे जनार्दन, मैं आपके विराट रूप को देखकर रोमांचित हूं और मुझे कोई भय नहीं है। आपका रूप अत्यंत अद्भुत है। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का अनुभव किया और उन्होंने अपनी सभी शंकाओं को दूर किया। उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए स्वयं को तैयार किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर उनकी महानता को स्वीकार करते हुए कहा, हे भगवान, आप अनादि, अनंत और विश्व के कर्ता धर्ता हैं। आप सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हैं। इस संसार के सभी जीव, देवता, आर्षि और सिद्ध पुरुष आपकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। हे अच्युत, आप ही इस सृष्टि के रक्षक, पालक और संहारक हैं। आपको न कोई जन्म है न कोई अंत। अर्जुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे सर्वेश्वर, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। आप ही परमात्मा हैं और सब कुछ आपकी ही माया है। सभी जीव जंतु, ग्रह, नक्षत्र और देवता आपके ही अधीन हैं। आपकी शक्ति और प्रभाव अनंत है। आपके प्रभाव से ही सभी दिशाएं प्रकाशित होती हैं और यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपका ही स्वरूप है। इस अद्भुत रूप और दिव्य महिमा को देखकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपके तेज और प्रकाश से यह संपूर्ण सृष्टि आलोकित हो रही है। आपकी महिमा का कोई अंत नहीं है। आप ही सभी जीवों के मूल कारण हैं और सभी आपके ही स्वरूप हैं। अर्जुन के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ी। उसने भगवान के विराट रूप के आगे नतमस्तक होते हुए अपनी सभी शंकाओं को त्याग दिया और अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया। वह अब पूरी तरह से तैयार था अपने धर्म का पालन करने के लिए, श्री कृष्ण की महानता को समझकर और उनकी दिव्यता को स्वीकार करके। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखते हुए अपने आप को धन्य महसूस किया और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए कहा, हे अनंत रूप वाले भगवान, आप समस्त सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। आप ही इस संसार के पालन कर्ता और संहारक हैं। आपकी महिमा और पराक्रम अनंत हैं और आप सबके अंदर और सबके बाहर विद्यमान हैं। अर्जुन ने अपनी भक्ति को और भी गहरा करते हुए कहा, हे भगवान, आप ही आकाश, धरती और सब दिशाओं में व्याप्त हैं। आपका रूप सर्वत्र फैला हुआ है। आपके तेज से यह संपूर्ण सृष्टि आलोकित हो रही है। देवता, अर्श और अन्य दिव्य शक्तियां भी आपके इस रूप को देखकर स्तब्ध हो गई हैं। आप ही सबके पिता, गुरु और सबसे बड़े पूजनीय हैं। फिर अर्जुन ने भगवान से विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना करते हुए कहा, हे भगवान, यदि अनजाने में या जानबूझकर मैंने आपको मित्र के समान समझकर कोई अनुचित व्यवहार किया हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने आपको कभी खेल खेल में, कभी भोजन के समय, कभी अकेले में और कभी सभा में, जैसे मित्र एक दूसरे के साथ करते हैं, वैसे व्यवहार किया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आप ही इस सृष्टि के महापराक्रमी और सर्वशक्तिमान भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अर्जुन ने अपनी विनम्रता और भक्ति को और भी प्रगाढ़ किया। उसने भगवान के प्रति अपने मन में संपूर्ण समर्पण और श्रद्धा प्रकट की। इस दिव्य दृश्य ने अर्जुन के मन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया था और उसने अपने कर्तव्यों का पालन करने का निश्चय कर लिया। अब आगे की कहानी में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान,
मैं आपके इस अद्भुत और विराट रूप को देखकर अभिभूत हो गया हूं। मेरी सभी शंकाएं और भ्रम दूर हो गए हैं। कृपया अब आप पुनः अपने सगुण रूप में वापस आ जाएं। मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं जो मुझे सदा से प्रिय रहा है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अपनी भक्ति और श्रद्धा को और भी गहरा किया। उसने कहा, हे भगवान, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आप अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत रूप वाले हैं। आप ही इस सृष्टि के रक्षक, पोषक और संहारक हैं। आप सबके माता पिता और परम गुरु हैं। आपके बिना इस संसार में कोई भी विद्यमान नहीं हो सकता। आप ही सबके जीवन का आधार है। फिर अर्जुन ने भगवान से क्षमा याचना करते हुए कहा, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैंने अनजाने में या जानबूझकर, मित्र समझकर या अज्ञानवश यदि कोई गलती की हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपको हर दिशा से प्रणाम करता हूं। आप अनंत शक्ति के स्वामी हैं और आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। आपने मुझे अपने इस विराट रूप का दर्शन कराकर मेरी आत्मा को कृतार्थ कर दिया है। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, हे देवों के देव, हे जगत के पालनकर्ता, कृपया अब आप अपने उस रूप को पुनः धारण करें जिसे मैं सदा से जानता हूं। आपके इस विराट रूप को देखकर मेरा मन विचलित हो गया है। मैं आपके सगुण रूप को देखना चाहता हूं जो मुझे सदा से प्रिय रहा है। कृपया पुनः अपने साकार रूप में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस विनम्र प्रार्थना को सुना और उसे आश्वस्त किया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि इस विराट रूप का दर्शन दुर्लभ है और इसे केवल भक्तों की कृपा से ही देखा जा सकता है। उन्होंने अर्जुन को अपने सगुण रूप में पुनः प्रकट होने का वचन दिया। अर्जुन का मन अब शांति और भक्ति से परिपूर्ण हो गया था और वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हो गया था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे विश्वेश्वर, हे जगन निवास, आपकी इस विराट रूप को देखकर मेरा मन अत्यंत भयभीत हो गया है। अब कृपया अपने उस दिव्य चतुर्भुज रूप को पुनः धारण करें जिसमें आप शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मुझे आपका वही प्रिय रूप देखने की इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना सुनकर उसे आश्वासन दिया और कहा, हे अर्जुन, मेरी कृपा से तुमने मेरे इस विराट रूप का दर्शन किया है जो अत्यंत दुर्लभ है। देवता, अर्षि और मुनि भी इसे देख पाने में असमर्थ हैं। न तो वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञ से कोई मेरे इस विराट रूप का दर्शन कर सकता है। तुमने अपनी भक्ति और श्रद्धा के कारण इसे देखा है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सगुण रूप को पुनः धारण किया। वे अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए अर्जुन के सामने प्रकट हुए। उनके इस प्रिय रूप को देखकर अर्जुन का मन शांत हो गया और उसे अपार आनंद की अनुभूति हुई। अर्जुन ने अपने भय को त्याग दिया और अपने प्रिय सखा और गुरु श्री कृष्ण को प्रणाम किया। अर्जुन ने अब निश्चय कर लिया कि वह भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। श्री कृष्ण ने भी उसे यह विश्वास दिलाया कि उनके मार्गदर्शन में वह धर्म के मार्ग पर अडिग रहेगा और अपने कर्मों से संसार को नया संदेश देगा। कहानी में अब अर्जुन की भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा हो चुकी थी और वह युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था। अपने गुरु और मित्र श्री कृष्ण के अनमोल मार्गदर्शन के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस विराट रूप को देखकर तुम भयभीत हो गए हो, इसलिए अब मैं अपने उसी चतुर्भुज रूप को धारण करूंगा जिसे देखकर तुम्हारा मन शांति प्राप्त करेगा और तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने फिर से अपने दिव्य चतुर्भुज रूप को धारण किया जिसमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने इस प्रिय रूप में अर्जुन के सामने प्रकट होकर कहा, हे अर्जुन, मेरे इस रूप को देखकर तुम्हारा मन शांत हो जाए और तुम्हारा भय समाप्त हो जाए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इस सगुण रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्नता और शांति का अनुभव किया। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे जनार्दन, आपके इस रूप को देखकर मेरा मन शांत हो गया है और मैं पुनः स्थिर हो गया हूं।
भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य चतुर्भुज रूप को देखकर अर्जुन ने पुनः अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को समझा और स्वयं को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार किया। अब वह अपने गुरु और मित्र श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार था। कहानी में अर्जुन अब पूरी तरह से आश्वस्त था और उसके मन से सभी शंकाएं और भय समाप्त हो चुके थे। वह श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान और प्रेम से प्रेरित होकर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मेरा यह रूप जिसे तुमने देखा अत्यंत दुर्लभ है। इस रूप को न तो वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता है। केवल मेरे अनन्य भक्त ही इस रूप को देख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, हे अर्जुन, मेरे इस दिव्य रूप को देखना और समझना बहुत कठिन है। यह रूप केवल भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए तुम निरंतर भक्ति में लगे रहो, मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जो व्यक्ति अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, सभी कर्मों को मेरे लिए अर्पित करता है और मुझ में ही लीन रहता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। उसे मैं अपने दिव्य धाम में ले जाता हूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें ध्यान पूर्वक सुनी और समझी। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने आपके विराट रूप का दर्शन किया और आपके उपदेशों को समझा। अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने अपने शास्त्र और धनुष को उठाया और युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा, क्योंकि वह अब जान चुका था कि उसका धर्म और कर्तव्य क्या है। उसने श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन को अपनाया और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प किया। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर अर्जुन ने धर्म युद्ध के लिए अपने मन को दृढ़ किया और कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उसने यह समझा कि सच्ची भक्ति और समर्पण ही उसे मोक्ष की ओर ले जाएगी। यही गीता का मुख्य संदेश है, कर्मयोग, भक्ति और धर्म का पालन। भागवत गीता के इस भाग का यही समापन होता है। भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं और इस वीडियो में हमने 11वें और 12वें अध्याय के श्लोकों का अनुवाद प्रस्तुत किया। अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। नई वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।